एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घर बसाकर उससे दूर हो चुके थे और उसे गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया था। उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया था, फिर भी वह हर दिन रास्ते की ओर देखती रहती, शायद कोई बेटा मिलने आए, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन उसने खुद ही बेटों से मिलने का फैसला किया। अब मैं ही चलकर अपने बच्चों से मिलूंगी। लाठी उठाई और धीरे धीरे बड़े बेटे के घर की तरफ निकल पड़ी। दोपहर की तेज धूप, सूखी मिट्टी और हर कदम पर बढ़ता दर्द, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे देखकर खुश होगा। रास्ते में वो कई बार रुकी, एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस ली। पसीना बह रहा था, गला सूख चुका था, फिर भी बोली, बस थोड़ा और। आखिरकार शाम तक वो बड़े बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खुला, बहू सामने आई, चेहरे पर नकली मुस्कान। अरे अम्मा, आप बिना बताए आ गई। बेटे के घर पहुंची तो उसे जगह तो मिली, पर प्यार नहीं मिला। बेटा हमेशा व्यस्त रहता और बहू उसे नजरअंदाज करती, यहाँ तक कि एक दिन जब उसने खाना मांगा तो उसे खुद लेने को कह दिया गया। कुछ दिन बाद बेटे ने उसे दूसरे भाई के पास जाने को कह दिया। दूसरे बेटे के घर भी शुरुआत में थोड़ी इज्जत मिली, लेकिन जल्दी ही वही हाल हो गया, न समय न परवाह। और फिर उसे तीसरे बेटे के पास भेज दिया गया। तीसरे बेटे के घर उसे घर नहीं, सिर्फ एक कोना मिला। बच्चों को भी उससे दूर रखा गया और एक रात उसने सुन लिया कि उसे चौथे बेटे के पास भेजने की बात हो रही है। अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी वह चल पड़ी। चौथे बेटे के घर पहुंचते ही उसका बेटा दौड़कर आया, उसके पैर पकड़ लिए। बहू ने प्यार से पानी दिया और अंदर बुलाया। घर छोटा था, टूटी चारपाई थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वहां उसे सच्चा प्यार मिला। बहू उसके लिए चूल्हे पर गरम रोटी बनाती, बेटा उसका हाल पूछता, पोता उसके साथ खेलता। और जब कभी खाना कम होता तो बहू खुद भूखी रहकर उसे खिला देती, जिसे माँ समझकर बस मुस्कुरा देती। समय बीतता गया और वह धीरे धीरे खुश रहने लगी, लेकिन एक दिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाई और उसे एहसास हो गया कि अब अंत करीब है। उसने बेटे को बुलाकर कहा कि उसके जाने के बाद पुरानी झोपड़ी के पास जमीन में एक संदूक है, जिसमें उसकी जमा पूंजी है, लेकिन असली खजाना उसका बेटा है। इतना कहकर उसने शांति से आंखें बंद कर ली। अगले दिन बेटे ने जमीन खोदी और सच में संदूक मिला, जिसमें सोना और गहने थे, लेकिन उसने कहा कि यह दौलत नहीं, माँ का आशीर्वाद है। उसने उस धन से अपना घर ठीक किया, बेटे की पढ़ाई करवाई और गरीबों की मदद शुरू की। जब बाकी तीनों बेटे आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माँ बाप बोझ नहीं होते, वे हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं और जो उनका साथ देता है, किस्मत भी उसका साथ देती है।